भानुसिंहेर पदावली कवि गुरु रवींद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित गीति आलेख्य। उनके 165तम जन्म दिवस के उपलक्ष्य में वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक द्वारा सश्रद्धेय निवेदन। भानुसिंहेर पदावली। श्रितकमलाकुचमण्डल धृतकुण्डल कलितललितवनमाल। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। दिनमणिमण्डल मण्डन भवखण्डन मुनिजन मानस हंस। कालिय विषधर गंजन जनरंजन यदुकुल नलिन दिनेश। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। जयदेव कवि प्रभावित किए ही थे बाल रवींद्रनाथ ठाकुर के हृदय को। उज्जवल रस की मंगल गीत पे नहीं, धनी चपल संस्कृत भाषा की वो ना समझ आने वाली उद्वेल ने रवींद्रनाथ ठाकुर के हृदय को आंदोलित किया था। भक्त कवि विद्यापति आए थे उसके बाद। किशोर कवि के हृदय को छूने वाली उस भाषा का नाम था ब्रजबली भाषा। समझ आने वाली और ना समझ आने वाली उस ध्वनि तरंग की गहराई में किशोर कवि अपने आप को खो दिए थे। जन्म हुआ था भानुसिंह का, किंतु क्या भानुसिंह बस एक ध्वनि है? क्या उसका कोई अर्थ नहीं है? रवींद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, पेड़ के बीज में जो अंकुर उदित है, मिट्टी के नीचे जिस रहस्य का कोई आविष्कार नहीं हुआ है, वही रहस्य किशोर कवि के हृदय को खींचा था उस दिन पदावली की ओर। परजीवन की उस निविड़ अनुभूति में ही कवि को उसका अर्थ मिला था। हम जिसे प्रेम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें ही हमें उस परम अनंत का संधान मिलता है। जैसे एक जीव में ही उस परम अनंत को अनुभव करने का परम अर्थ होता है, वही प्रेम। मधुर बदन अमृत सदन चंद्रमाए निंदे छे। देख लो सखी श्याम राय, नयन प्रेम उथल जाए। मधुर बदन अमृत सदन चंद्रमाए निंदे छे। आओ आओ सजनी श्याम
श्री कृष्ण की वंशी वादन हुई वृंदावन में, कुसुम की सौरभ में, विहगों की ध्वनि में, मृंग की गूंजन में, चंद्रमा की चांदनी में, सकल गोपी सकल सखी की नयन में, वही श्याम घन श्याम सुंदर की छवि। आओ आओ सजन वृंद, हे रव सखी श्री गोविंद। सबसे पहले उस बांसुरी की ध्वनि में जिन्होंने अंगीकार किया था, वही है श्रीमती राधा। उस दुर्गम पथ में श्रीमती राधा रानी का अविसार वर्षण मंडित श्रावण घन बरसात की तरह है। प्रेम की विजय यात्रा में वही तो है राजपथ। विरह की बरसात में जब नेत्रों से अश्रु बहती है, तभी तो हृदय की दरवाजा में शाम प्रियतम की रत आके रुकती है। पुकार कभी भी आए राधा की उस अभिसार यात्रा में भी तो है महेंद्र क्षण। बंधनों की उजान को ठेल के श्रीमती आके पहुंची है निकुंज में, किंतु प्रेम की उस निकुंज में अभी तो ये पहली विरह बरसात है। अभी दूती आती है भग्न दूती होके, प्रियतम की संवाद लेके। सुनल सुनल बालिका राख कुसुम मालिका, सुनल सुनल बालिका राख कुसुम मालिका। कुंज कुंज फेरनु
सखी श्याम चंद्र नाई रे। राख कुसुम मालिका मृदु समीर संचले हरय शिथिल अंचले। सनन चलत पुरवाई मिलन बेला न आई। बाली हृदय चंचले कानन पथ चाहि। राधा मन लागी लगन पुरवा चली। हे कुंज पाने हेरिया आशुवारी डारिया। कुंज पाने हेरिया आशुवारी डारिया। भानु गाहे शून्य कुंज श्याम चंद्र नाई रे। सुनल सुनल श्रीमती राधा रानी की हृदय वेदना ही असल में आत्महरा प्रेम की है अंतर्दहन। किशोर भानुसिंह की उसी परिणत प्रेम को एक नव रूप दिया था, वही प्रेम दहन। इसलिए ही उस दिन नव किशोर भानुसिंह ने भक्त कवि विद्यापति की भाषा में अपने हृदय की एक नवनूतन माला को गोद के उस दिन रचना किया था। ए सखी हमारो दुखेरो नाही और। प्रेम की महायज्ञ में यही तो है पूर्ण आहुति। प्राण की मूल्य में प्रेम लौट आया जीवन में। वेदना की समुद्र की उस पार से श्रीमती की कुंज में गूंजे उस प्राण प्रियतम की बांसुरी। कृष्ण मिलन की, हाँ कृष्ण मिलन की ही उस बांसुरी की ध्वनि। राधिका की को दिन सो दिन भेल
बांसुरी की निश्वास प्रश्वास में अभी सखी आके बोली, सजनी सजनी राधिका लो देख अब हो चाहिया, मृदुल गमन श्याम आवे मृदुल गान गाहिया, सजनी सजनी राधिका लो देख अब हो चाहिया, पिनह झटित कुसुम हार पिनह नील आंगिया, सुंदरी सिंदूर देके सीधी करह रांगिया, सजनी सजनी राधिका लो देख अब हो चाहिया, सहचरी सब नाच नाच मिलन गीत गाओ रे, चंचल मंजीर राव कुंज गगन छाओ रे, सजनी अब उजार मदिर कनक दीप जालिया, सुरभि करह कुंज भवन गंध सलिल ढालिया, सजनी सजनी राधिका लो देख अब हो चाहिया। श्रीमती राधा रानी को हृदय में धारण करते हुए किशोर कवि भानु सिंह को उस दिन स्मरण आए। भक्त कवि गोविंददास की कविता, भक्त कवि गोविंददास की हृदय में श्रीमती राधा रानी श्याम हृदय विहारिणी रे, परंतु किशोर कवि भानु सिंह उनको जानते हैं केवल ही केवल अखिल सुभागिनी के रूप में। यही तो जहाँ यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, वहाँ ही पुरातन काल की गीत में नूतन कवि रचना करते हैं। सुंदरी राधे आवे बनी, सुंदरी राधे आवे बनी, ब्रज रमणी गण मुकुटमणि, सुंदरी राधे आवे बनी, सुंदरी राधे आवे बनी, कुंचित केशिनी निरुपम